हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो जो मतलब कि नया बैच है वो शुरू हो चुका है और इस नए बैच में हम लोग अपना नया चैप्टर भी शुरू कर दिए हैं और नए तरीके से इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं जिसमें हमने फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक और इंट्रो क्लियर कर दिया था। ठीक है, इसके बाद की बात करूँ तो अभी हम लोग को पढ़ना है प्रूफ्स ऑफ इर्रेशनल नंबर, जो कि आप भली बात ही जानते होंगे अगर आपने एनसीईआरटी पलट के देखा होगा तो। ठीक है, एनसीईआरटी पलट के देखो दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए ना कि आपका जो टीचर है, आपका जो मेंटर आपको क्या बता रहा है। अगर बता रहा है तो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करना कुछ नहीं है, आपको चैनल को नीचे जाकर सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और जितने भी वीडियोस पढ़े हैं सबको देख डालना है। आपका ऑटोमेटिक मैथ्स में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लो आप। इसके बाद की बात करूँ मैं प्रूफ्स ऑफ इर्रेशनल नंबर, ये जब आप देख चुके होंगे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसमें आप 1-2 क्वेश्चन आप देख चुके होंगे। प्रूव दैट रूट 3 इज अ इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर, रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलेंगे आपके एग्जाम में और एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही रहता है। ठीक है, तो इस बार की बात करूं मैं तो इस बार भी होगा। ठीक है ना, आपका जो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें आपका ये क्वेश्चन जरूर ही जरूर होगा। हालांकि इस बार का एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है, लेकिन उसके लिए भी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, उसके भी क्वेश्चंस अलग से यहाँ पे करवा दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आपको टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे रियल नंबर क्लास 10th 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, और जितने भी बच्चे इनके अंतर्गत एग्जाम देने जा रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से आप यहाँ पे पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए प्रूव ऑफ इर्रेशनल नंबर में सबसे पहले हम लोग को एक थ्योरम क्लियर करना होगा। ठीक है, एक थ्योरम क्लियर करना होगा, इसके बस आपको समझना होगा कि क्या कह रहा है ये थ्योरम। अगर ये समझ गए आप तो ठीक है, बाकी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये थ्योरम, बस ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना, बस उसको ध्यान से सुनना है और समझ लेना है कि ऐसे ऐसे बोल रहा है और कुछ नहीं। चलिए, तो बोल रहा है लेट पी बी अ प्राइम नंबर, बोल रहा है कि पी एक प्राइम नंबर है। अब आपने अगर प्राइम नंबर नहीं जानते हो अगर आप, तो फिर एक काम कर सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और न्यू बैच वाला प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सारे नंबर जितने हो सकते थे उतने मैंने क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस वहां पर जाकर देख लेना है प्राइम नंबर कैसे कहते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि प्राइम नंबर वो होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, या फिर नॉर्मली आप ये समझ सकते हो कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से 1 से और खुद से मतलब इट सेल्फ से कटे, मतलब डिवाइड हो। ठीक है, जैसे 11 की बात करूं तो 1 और 11 सिर्फ 1 और 11 से कटता है 11। ठीक है, तो चलिए इसकी बात बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस करने लग जाऊं तो लेट पी बी ए प्राइम नंबर, एक पी एक कैसा नंबर है, सो प्राइम नंबर है। ठीक है, यहां तक तो बात आ गई समझ में। इसके बाद इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्या बोला हमने कि अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन p डिवाइड्स a। ठीक है, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम में यही कह रहा है कि अगर कोई नंबर है, प्राइम नंबर है p, ठीक है, और वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जहां a क्या है बाबू, a है हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर आपको पता होता है, अगर नहीं पता है तो फिर से मैं बोलूंगा, इंट्रोडक्शन वीडियो जाके रियल नंबर की देख लो, वहां आपको सारे नंबर्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो ये कहता है हमारा थ्योरम कि अगर p है कोई प्राइम नंबर और वो है वो जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम क्लियर कट ये बता सकते हैं कि p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। अब सर ये क्या बता रहे हो आप, क्यों बता रहे हो, तो बस अभी आगे बढ़ेंगे ना तो सारी बातें समझ में आ जाएगी कि क्या बता रहा हूं और क्यों बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर। चलिए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट तो देखिए, यहाँ पे जो आपके सामने एक क्वेश्चन आया है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर या फिर इर्रेशनल। ठीक है, तो इर्रेशनल प्रूव करना है हमें रूट 2 को। ठीक है ना, रूट 2 को इर्रेशनल प्रूव करना है। चलिए, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, बस उसे हम लोग को प्रूव करना है। तो यहां पे हम लोग को लगाना होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। नाम ध्यान से सुनिएगा, कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन को मतलब क्या होता है कि कोई है कोई सही चीज है, कोई मतलब कि मान लो कोई रॉन्ग चीज है। ठीक है, ठीक है, कोई रॉन्ग चीज है और इसे
हमने क्या किया, राइट मान लिया। ठीक है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का प्रोसेस बता रहा हूं। कोई रॉन्ग चीज है उसे हमने राइट मान लिया, और जब हम उसको आगे बढ़े, प्रोसेस जब आगे बढ़ाया हमने, तो क्या हुआ, कोई ऐसा मैथमेटिकल कंडीशन आ गया ना, ऐसा मैथमेटिकल कंडीशन आ गया यहाँ पे जिसमें वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो फिट नहीं बैठ रहा, तो जब हमने फिर से घूम के देखा तो हमने क्या देखा कि हम लोग जो हम लोग माने थे, ठीक है ना, एक्चुअली में जो हम लोग माने थे वो गलत था, जो स्टार्टिंग में था वही सही था। मतलब नॉर्मली आप समझ सकते होगे कि जो गलत है उसे हम सही मान के आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी ही, और उस दिक्कत को फिर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो फिर पता चलेगा नहीं नहीं सर, हम लोग जो माने थे ना वही गलत था, पहले वाला सही है। ठीक है ना, इसलिए वो ऐसा नहीं ऐसा होगा। ठीक, यही चीज यहां करेंगे कि √2 एक इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे कि √2 को रैशनल मान लेंगे। ठीक है, √2 को रैशनल मान लेंगे। अब जब रैशनल मानेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो कोई कहीं ना कहीं तो कहीं से जाकर दिक्कत होगी ना हमें। ठीक है ना, जहां पे कुछ और सा मतलब कि कुछ और सा रिजल्ट निकल के आएगा, और उस और सा रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे कि फिर देखेंगे घूम के कि हाँ चलो इसका मतलब हमने जो माना था ना वही गलती था। ठीक है, तो सीख जाते हैं। देखिए, मान लिया लेट √2 इज रैशनल नंबर, कोई भी दिक्कत, मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। अब आप लोग ध्यान से अगर याद करोगे, इंट्रो वीडियो अगर देख चुके हो आप लोग, तो आप लोग ध्यान से बताना याद करके कि इंट्रो वीडियो में मैंने क्या बताया, रैशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर कहते हैं उसे जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख पाए। ठीक है ना, जिस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं उस नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। कोई भी दिक्कत, तो देखो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 = p/q। अब क्योंकि मान लिया है हमने, रैशनल नंबर मान लिया है, तो इसे क्या नहीं लिख सकते p/q के फॉर्म में। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज क्लियर कर लेना आप लोग, एक चीज क्लियर करना कि p और q है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए सर। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म समझो। मान लो p/q है, p/q की जगह मान लो 15/20 है, कोई दिक्कत, 15/20 है, तो इसको आप 3 से, या फिर आप ऐसे लिख लो, 3 × 5 लिख सकते हैं, ऐसे 4 × 5 लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत। 5 कैंसिल आउट हो गया तो 3/4। अब हमको एक बात बताइए बस कि ये जो 3 है और ये जो 4 है, 1 को छोड़ के किसी और से कट रहा है क्या? 1 को छोड़ के किसी और से कट रहा है क्या? नहीं, 1 को छोड़ के किसी और से नहीं कट रहा है। मतलब क्या है कि ये p/q जो था इसे हम लोग काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए। ठीक है ना, इसे हम लोग डिवाइड करके काट के, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है ना, तो मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं इसे हम लोग काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए बाबू। तो ये टीचर्स बताते हुए नहीं है, डायरेक्ट यहां से शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, ऐसे ये a/b पे टीचर बता देते हैं कि a/b, मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो a/b जहां a एंड b आर को प्राइम्स। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि क्या क्या लिख दिया सर आपने। उनका भी कहना ठीक है, लेकिन अच्छे से बताना है तो इस तरह से बताइए, क्योंकि देखिए p/q हमने लिखा, ठीक, p/q लिखा तो p/q तो कोई भी नंबर हो सकते हैं ना, लेकिन उसे क्या करना है हमें, उसे हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। ठीक है ना, बिल्कुल छोटा छोटा रूल, छोटा छोटा मतलब नंबर में। अब जैसे 15/20 था तो उसे हमने काट के किया कि 3/4 हो गया। ठीक है ना, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब क्या है, ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जो अब है वो एक को छोड़ के और किसी से नहीं कटेगा, दोनों, मतलब कॉमन फैक्टर दोनों का एक होगा। कॉमन फैक्टर समझ रहे हो, जो दोनों नंबर को काट ले। इसमें क्या था, 15/20 लिख दिया था हमने, तो उसमें क्या था 3/5, 3 × 5 और 4 × 5। ठीक है, तो 5 भी था ना कॉमन फैक्टर, और 1 भी था। ये 15 और 20 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो लेकिन अब हमने 5 को कैंसिल आउट कर दिया, तो अब सिर्फ बचा हमें 3/4। 3/4, अब बताओ तो सिर्फ 1 है ना। तो इसे हम लोग p/q को काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए, a/b। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं। चलिए, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया है हमने। चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब ऐसा हो गया, ठीक है, तो अब ऐसे तो कर सकते हैं ना, ये इधर डिवाइड में है,
जो b है इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। ये नॉर्मल सी बात तो आती होगी ना आप लोगों को, नहीं आती है तो बोलना, सेपरेट क्लास में इसे भी क्लियर कर देंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो नहीं आता बोल दो यार, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए, अब क्या किया, ये डिवाइड में था इधर मल्टीप्लीकेशन में चला गया। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब समझ जाना आप लोग, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, नहीं होगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू इसका रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, b स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे ये हो सकता है क्या, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, नहीं लिख सकते क्या, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, मतलब क्या समझ रहे हैं यहाँ से, देखिएगा तो a स्क्वायर, एक सेकंड, यहां से क्या समझ रहे हैं कि a स्क्वायर को 2 काट रहा है, ठीक है ना, 2 जो है वो a स्क्वायर को काट रहा है कहीं ना कहीं से। चलिए तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a, नहीं लिख सकते क्या इसे, अभी थ्योरम बताया था कि if p is a prime number and p divides a square then p divides a also, ठीक है। तो 2 एक प्राइम नंबर है ना, जो 1 से और 2 से ओनली कटता है, 2 एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है, ये बात बिल्कुल माइंड में रखिएगा, इकलौता इवन प्राइम नंबर है 2, तो 2 क्या होता है, सिर्फ एक से और खुद से कटता है, तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर दैट मीन्स 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। अच्छा यहां पे बात क्लियर हो गया, यहां पे आप छोड़ दीजिए इसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत, इसे इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं, बात की बात है, क्लियर हो गई यहां पे सारी बातें। अच्छा अब 2 जब a को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना काटने के बाद, 2 जब a को डिवाइड करेगा, जैसे 2 जब a को डिवाइड करेगा तो मान लो c आ गया काटने के बाद, ठीक, लेट c आ गया, a को जब 2 से डिवाइड किया गया तो c आ गया, ठीक है। अब यहां से देखिए a इज इक्वल टू 2c तो लिख ही सकते हैं, 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में, फिर से स्क्वायरिंग इन द बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा सर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां पे a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर, इसीलिए मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखा था, a स्क्वायर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2b स्क्वायर, बस आपको इसी तरह से बना लेना है और कुछ नहीं। अच्छा 2 से ये कट जाएगा ना, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, यहां से समझ क्या रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा तो b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, नहीं होगा क्या, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, therefore 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, नहीं 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है फिर से वही थ्योरम, तो 2b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर। ध्यान से बताइएगा, को प्राइम नंबर आप लोगों को पता है क्या होता है, को प्राइम नंबर, ये देखिए, ये मैंने जानबूझ के अभी तक नहीं बताया, क्यूरोसिटी बढ़े, ठीक है ना, आपको जानने की जो होती है ना अंदर से कि ये को प्राइम क्या है, अभी तक इन्होंने सर्च भी कर लिया होगा अगर दिमाग काम कर रहा होगा तो। को प्राइम्स ऐसे नंबर होते हैं ना जो सिर्फ 1 से कटे, हालांकि मैं बोल रहा था इस चीज को, लेकिन मैं ये नहीं बताया था कि को प्राइम इसी को कहते हैं, ठीक है। को प्राइम्स ऐसे नंबर होते हैं जो दोनों नंबर सिर्फ 1 से कटे, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे a और b को प्राइम है तो a और b सिर्फ 1 से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है, a और b सिर्फ 1 से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। मेरे को एक बात बताइए बस, यहां पे हमने इस चीज को लिखने के बाद लिखा कि a और b सिर्फ 1 से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो यहां a को 2 काट रहा है और यहां b को भी 2 काट रहा है, मतलब 2 डिवाइड्स a एंड b बोथ, नहीं 2a और b दोनों को काट रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हमने देखा कि a और b को सिर्फ 1 काट सकता है और कोई नहीं ऐसा नंबर है जो काटेगा। a और b एक को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर का मतलब वो होता है ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, ठीक है। तो 2 और b का कॉमन, a और b का कॉमन फैक्टर कौन है 1, लेकिन यहां पे तो a और b का एक और कॉमन फैक्टर निकल गया ना, 2 a को भी काट रहा है 2 b को भी काट रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, जो हमने बताया था ना कहीं गलती हो जाएगा तो घूम के देखेंगे तो फिर सही हो जाएगा, तो वही है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया सर, यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया। दिस कंट्राडिक्शन, हालांकि यहाँ पे जगह तो नहीं है, दिस कंट्राडिक्शन arises because we assume that root 2 is a rational number। ये कंट्राडिक्शन, ये जो ऊपर नीचे जो आ गया मैथमेटिकल जो कंडीशन खराब हो गया, ये कंट्राडिक्शन क्या, ये मतलब विवाद, ठीक है ना, ये विवाद क्यों आ गया, ये विवाद क्यों खड़ा हो गया, क्योंकि हमने मान लिया था कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, जबकि रूट 2 एक कैसा नंबर है, इररेशनल, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस रूट 2 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, बातें क्लियर हो गई, एक बार बस समझाऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। देखिए, मान लिया कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, सबसे पहले मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाएंगे। हम लोग को पूछा गया कि रूट 2 एक इररेशनल नंबर है, प्रूव कीजिए। तो यहां से हमने मान लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकेंगे, लेकिन p बाई क्यू एक कैसा फॉर्म होगा, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा। जैसे 15/20 सिंपलेस्ट फॉर्म था क्या, नहीं, उसको काटने के बाद 3/4 लेके आए हम लोग, तब सिंपलेस्ट फॉर्म में आया वो, ठीक है ना। तो a बाई बी, मान लो p बाई क्यू को काट कूट के हम लोग a बाई बी लेके आ गए, और a बाई बी कैसा नंबर है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि सिर्फ 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ये अभी तक समझे थे। फिर यहाँ पे इसको b को उधर बेचे, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से समझ में आ रहा है कि 2a स्क्वायर को काटेगा, दैट मीन्स 2a को भी काटेगा, ये थ्योरम से, ठीक है ना। इसके बाद जब 2a को काटेगा ही तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना काटने के बाद, तो 2 को उधर भेजे तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 2b स्क्वायर दिया हुआ है, a स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर पुट कर दिया गया, 2 से 4 को काटा गया 2 बार में, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब 2 जो है इसे इधर भेजा गया, इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है ना, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। तो 2 डिवाइड्स a एंड b बोथ, क्योंकि यहां देखो 2 डिवाइड्स a है, यहां देखो 2 डिवाइड्स b है, तो 2 डिवाइड्स a एंड b बोथ, ठीक है ना। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि a और b को सिर्फ एक नंबर काटेगा जो कि है 1, लेकिन यहां पे क्या निकल के आ गया कि 2 भी एक नंबर है जो कि काट रहा है a और b को, तो कहीं ना कहीं यहां पे गलती हो गया होगा हमसे, तभी ना आ गया यहां पे। तो हमने जान लिया कि हाँ जी हमारे से गलती हो गया। ये कंट्राडिक्शन इसलिए उठा क्योंकि हमने मान लिया था कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, जबकि रूट 2 एक इररेशनल नंबर है, हेंस रूट 2 इज इररेशनल नंबर। बातें क्लियर हो गई दोस्तों, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से हट जाता हूं मैं। चलिए, अब अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें दोस्तों। मेरे लिए कोई भी सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। और कुछ प्रॉब्लम्स है अभी, इसलिए वीडियोस हो सकती हैं थोड़ी लेट आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऑन द टाइम वीडियोस आती रहे और रेगुलर वीडियोस आएंगे दोस्तों, अब बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो आशा करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, आपको मिलते हैं अपने अगले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।